सदगुरु कबीर साहब के संबंध में भक्तों की ओर से प्रश्न पूछा गया है कि कबीर जयंती क्यों मनाई जाती है और कबीर जयंती कैसे मनाना चाहिए। कबीर जयंती संत कबीर की स्मृति में, यादगारी में कबीर को मानने वाले विवेकवान लोग, विद्वान लोग भाव श्रद्धा से कबीर जयंती का पर्व मनाते हैं। इस वर्ष सन 2020 में 5 जून को कबीर जयंती का पर्व देश विदेश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 5 जून शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर साहब का अवतरण हुआ था काशी बनारस में, जिसको वाराणसी के नाम से जाना जाता है। कबीर साहब एक महान संत थे, अद्वितीय कवि थे, समाज सुधारक थे और भ्रम भ्रांति, कपोल कल्पना, ढोंग ढकोसला, आडंबर, अंधविश्वास से ऊपर उठकर सत्य के अन्वेषक, सत्य के राही, सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान देने वाले महान संत का नाम सदगुरु कबीर साहब है। सदगुरु कबीर साहब का अवतरण संवत 1456 में हुआ था। इस संसार में, धराधाम में जीवों के कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए, अंधविश्वास भ्रम को मिटाने के लिए, सत्य स्वरूप आत्मा का बोध कराने के लिए, ढोंग ढकोसला आडंबर को दूर करने के लिए, सृष्टि को सही दृष्टि देने के लिए कबीर साहब ने काशी बनारस की पुण्य धरा पर लहर तारा तालाब के पास में अवतार लिया था, प्रकट हुए थे। और कबीर साहब का शरीर अंतिम समय मगहर में, जो कि संत कबीर नगर जिले के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर 1575 संवत में उनका शरीर शांत हुआ था, देहांत हुआ था। और कहते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों उनको मानते थे, लेकिन आज की तारीख में मानते तो सभी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शिया सुन्नी सभी मानते हैं कबीर साहब को। लेकिन वास्तव में कबीर के ज्ञान को, कबीर के विचारों को अधिकतर हिंदू समाज के लोग मानते हैं और वो उसको स्वीकार करते हैं, और कुछ संख्या में सिख समाज के लोग मानते हैं, क्योंकि सिख समाज का जो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें कबीर साहब की वाणी अत्यधिक रूप में पुरोहित की गई है, सन्निहित की गई है। तो कबीर साहब का सम्मान गुरु ग्रंथ साहब में भी है। और जो व्यक्ति कबीर साहब को मानेगा, हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी कोई भी हो, आपस का राग द्वेष मिटा देगा, जाति पाति की उलझन से पार हो जाएगा, मत मजहब के जहर से ऊपर निकल जाएगा और मानव मानव से प्रेम करना शुरू कर देगा। ऐसे तो मगहर में कबीर साहब की समाधि भी है। कबीर साहब की यादगारी में वहाँ मुस्लिम भी कुछ उनके समाधि में करते रहते हैं और हिंदू लोग भी कुछ करते रहते हैं साधु बन करके। लेकिन कबीर साहब के विचारों को मानने का अर्थ ये है कि मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ
बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम आदि बुराइयों को त्याग करना, आत्मा में परमात्मा को स्वीकार करना, सद्गुण और सदाचार के पथ पर चलना, विवेक विचार पूर्वक कार्य करना, ढोंग ढकोसला आडंबर को ना मानना, ये सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान था। कल 5 जून आ रही है। 5 जून को आप सब लोग अपने घरों में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में कबीर जयंती समारोह मना सकते हैं। एक होर्डिंग बना लीजिए और उसमें लिख दीजिए सदगुरु कबीर साहब प्रकट दिवस या प्राकट्य समारोह या सदगुरु कबीर अवतरण समारोह या सदगुरु कबीर जयंती समारोह, ऐसा लिख दीजिए। वर्तमान के अपने गुरु का फोटो भी उसमें डाल दीजिए। आप जितने निवेदक गण भक्त हैं उनका फोटो डाल दीजिए और लिख दीजिए अवतरण संवत 1456 और कबीर साहब का निर्वाण दिवस, महानिर्वाण, परिनिर्वाण, संसार से मोक्ष प्राप्ति का समय संवत 1575, ये लिख दीजिए। और कल कबीर साहब के नाम से भंडारा भी आप कर सकते हैं। आप अपने गुरु के पास में भंडारा के लिए सहयोग राशि भेज सकते हैं, संतों के वस्त्रों के लिए सहयोग राशि भेज सकते हैं और अपने यहाँ भी आप शरबत पिला सकते हैं। गर्मी का महीना है, बर्फ़ डालकर, नींबू डालकर कबीर जयंती के उपलक्ष्य में अपने गांव के चौराहे पर या मंदिर पर या आप मार्केट में समस्त अनुयायी मिलकर के, समस्त सत्संगी भाई बहन मिलकर के, दूसरे मत पंथ के लोग भी इसमें जुड़ करके महान पुरुष का अवतरण दिवस मना सकते हैं। और इस जयंती के उपलक्ष्य में शीतल शरबत का वितरण कर सकते हैं, फल वितरण कर सकते हैं, लड्डू वितरण कर सकते हैं, खीर पूड़ी का भंडारा भी कर सकते हैं और पूड़ी सब्जी का भंडारा कर सकते हैं। जितना क्षमता हो उतना आप कबीर साहब के उपलक्ष्य में, जयंती समारोह के उपलक्ष्य में, कबीर की याद में, महान पुरुषों की याद में आप भंडारा भी करिए, दान पुण्य करिए और कबीर साहब का फ़ोटो लगा करके जयंती मनाइए। साथ में अपने गुरु का भी फ़ोटो लगा लीजिए और जो भी क्षेत्र के भक्त हों, आपके गुरु भाई गण हों, सत्संगी भाई बहन हों, उनको आमंत्रित करके उस जयंती समारोह में सम्मिलित कीजिए और धूमधाम से जयंती मनाइए। ये सदगुरु कबीर साहब किसी एक के नहीं थे, वो सभी के हैं और सदगुरु कबीर साहब एक महान संत हैं। उनकी ना कोई जाति है, न पाति है, न मत है, न मजहब है। सबके सुधार के लिए उन्होंने अपनी बात कही है। उनका मौलिक ग्रंथ बीजक है, जिसमें रमैनी शब्द, हिंडोला, ज्ञान चौतीसा, चाचर, बेली, कहरा और साखी आदि प्रसंग हैं। सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ बीजक समाज में प्रसिद्ध है। उसकी एक एक ज्ञान की बात लोगों के मन को भा जाती है और बात बात में कल्याण की बात बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आधी साखी कबीर की काफ़ी है, साखी आँखी ज्ञान की समुझ देख मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। और सदगुरु कबीर साहब के बहुत से आश्रम भारत देश में कोने कोने में फैले हुए हैं। कबीर को मानने वाले प्रचारक संत महात्मा भी भारत के साथ साथ नेपाल में, मॉरिशस में, बर्मा देश में, अमेरिका में, लंदन में आदि बहुत से देशों में उनकी वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं। उन सभी प्रचारकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, साहिब बंदगी बोलता हूँ। जो भी प्रचारक संत हैं या भक्त हैं वे सब शुभकामना के पात्र हैं। और हमारे साथ में जितने संत हैं, ये 60-70 संत, ये भी कबीर साहब की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए उद्धृत रहते हैं और इनकी मेहनत की भी मैं सराहना करता हूँ। मैं इस समय विश्व कल्याण आश्रम कबीर धाम मुस्तफ़ाबाद डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर से बोल रहा हूँ। अभी मैं अपने गुरुदेव श्री क्षमादेव जी के पास में हूँ। पूज्य श्री क्षमादेव जी इसी धाम में विराजमान हैं। आश्रम के संचालक पूज्य श्री संचालक श्री गुरमन साहब जी वो भी विराजमान हैं। आश्रम के कोठारी
पूज्य श्री अमान साहब जी विराजमान हैं। सुबह शाम उनके दर्शन का सौभाग्य भी हम लोगों को मिलता है। इस आश्रम की छटा बड़ी निराली है। इसका नाम हमारे गुरुदेव ने कबीर धाम रखा है और मैंने इसको विश्व कल्याण का केंद्र होने के नाते विश्व कल्याण आश्रम कबीर धाम मुस्तफ़ाबाद एक गांव है तो मुस्तफ़ाबाद नाम जोड़ दिया गया है। नेपाल बॉर्डर है, सीमा पास में उसको जोड़ा गया है। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है और उत्तर प्रदेश है। बड़ा सुहावना रमणीक आश्रम है। यहाँ पर आम का बगीचा है, बेल के वृक्ष हैं, कमरक के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं, चीकू के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ों में बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं और यहाँ अमलतास भी लगा हुआ है। साथ में मुनगा भी लगा है, सहजन जिसको बोलते हैं। बोतल पाम, फेस्टल पाम, जैपनीज पाम, चाइनीज़ पाम, पेंडुला अशोक आदि हरा भरा पार्क और बगीचा है। बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है, देखने योग्य है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 21 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक भविष्य में कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। आप उसमें आकर के हमारे गुरुदेव पूज्य श्री क्षमादेव जी का दर्शन आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, गुरुदीक्षा भी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, गुरु मंत्र ले सकते हैं, आश्रम का भी दर्शन कर सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। साथ साथ में आप प्रोग्राम भी ले सकते हैं, पधरौनी भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और ये कबीर साहब एक महान संत से, आज उनकी मैं एक साखी आपके बीच में थोड़ा ज्ञान उनका कथन करता हूँ, क्योंकि कबीर जयंती के उपलक्ष्य में कबीर साहब बोलते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। अरब खरबलो द्रव्य हो उदय स्थलों राज, भक्ति महात्म न तुले ये सब कौने काज। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस सो लौह भस्म हो जाए। मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खो जाए आपना मुझसे बुरा न होए। कबीर हम सबते बुरे हमते भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सबको धन्यवाद देते हुए, जैसे कल हम करोड़ों देश विदेश में बैठे हुए धर्मानुयायी, कबीर के अनुयायी, विभिन्न मत पंथ मजहबों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग कबीर जयंती समारोह मनाएंगे। आप भी अपने यहाँ मनाइए और अपने गुरुदेव से प्रणाम भी कीजिए। आपका कल्याण होगा, आप सुखी रहेंगे। और मैं सबको साहिब बंदगी करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ और गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श करके साहिब बंदगी बोलता हूँ। सभी संतों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस कबीर जयंती के उपलक्ष्य में मैं शासन से भी कहूँगा, प्रशासन से कहूँगा कि शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से भी कबीर जयंती समारोह मनाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए और शासन में कबीर जयंती की छुट्टी भी निकालनी चाहिए। और कबीर जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन शासन की ओर से ये कार्यक्रम होना चाहिए। गांव-गांव में, हर पंचायत में, हर तहसील में, ज़िले में, राजधानी में, शहरों में, सब जगह शासन प्रशासन इस कार्यक्रम को करे, क्योंकि कबीर एक ऐसे संत हैं जो आपसी मतभेद को मिटाने वाले हैं, प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, समाज का सुधार करने वाले हैं, समाज में शांति पैदा करने वाले हैं। ऐसे संत की जयंती का समागम सरकार को भी मनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी इस समागम को स्वीकार करें और साथ साथ में इस समागम को मनाने में अपना भी आदेश पारित करें और कानून बनाएं, कबीर जयंती के लिए छुट्टी भी निर्धारित करें। ऐसा उनके लिए मैं संदेश देता हूं, ताकि वे इतना महान कार्य कर सकें। उन्होंने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब कबीर जयंती का भी काम उन्हीं को करना है। और मैं सबको धन्यवाद देता हूं।
सब अधिकारी कर्मचारी, देश विदेश में बैठे हुए सत्संगी भाई बहन सब सुखी रहें, कोरोना वायरस से सब बचे रहें, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी चिरंजीवी हों, सब खुशहाल हों। कबीर जयंती के दिन से कोरोना समापन की ओर बढ़े और सबको सुख शांति स्वास्थ्य प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना। साहिब बंद।